सरकारों की तरफ से केंद्र पर वैक्सीन न देने के आरोपों पर बीजेपी राष्ट्र प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया। पात्रा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल भी पूछा कि दिल्ली में राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम वैक्सीन क्यों खरीदी। पात्रा ने कहा कि 27 मई तक केंद्र ने दिल्ली को 45,40,070 वैक्सीन की डोज फ्री दी हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सीधे कंपनियों से 8,17,690 डोज खरीदी, जबकि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अब तक 9,04,720 वैक्सीन की डोज खरीदी हैं। यानी कि दिल्ली सरकार से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल ने वैक्सीन खरीदी। केजरीवाल सरकार ने कुल 13% ही वैक्सीन खुद खरीदी, यानी कि उन्होंने अपने दम पर केवल 13% लोगों का टीकाकरण किया। संबित पात्रा ने कहा कि अब तक राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से 20,61,350 डोज बिल्कुल फ्री दी जा चुकी हैं। इसीलिए केंद्र पर आरोप लगाना गलत है। आज तक देश में जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया गया सभी राज्यों को, कुल मिला के मैंने कहा 20,61,350 है। दिल्ली को कितना अभी तक फ्री वैक्सीन दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा? दिल्ली को अभी तक कुल मिला के 45,46,070 45,46,070 इतनी वैक्सीन जो है वो दिल्ली को फ्री केंद्र सरकार से दिया गया है। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट दिल्ली की सरकार अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कंपनियों से कितना किया है? 8,17,690। अरविंद केजरीवाल जी, आपको केंद्र सरकार ने लगभग 46 लाख वैक्सीन दिए हैं और आपने अभी तक कुल मिलाकर के 8,17,000 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, जो मैं आगे कहने वाला हूं वो आप नोट कर लें और इसका जवाब जब आप टीवी पे आएंगे तो जरूर दीजिएगा। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, मैं तो मानता हूं वो सरकार से छोटी हैं, सरकार तो बहुत बड़ी ताकत होती है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने बूते पर अभी तक 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए। 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने बूते पर। टोटल डोज जो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से खरीद करके अपने दम पे लगाया है वो मात्र 13% है कुल वैक्सीनेटेड लोगों का। दिल्ली में जितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं उसके केवल 13% लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दम पे वैक्सीनेट किया है। 13% लोगों को वैक्सीनेट किया है, मगर 1,300% बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब यहां राजनीति किया है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि भारत बायोटेक का सिर्फ एक प्लांट था, लेकिन आज भारत बायोटेक के 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया है। कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। भारत में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जल्द ही लोगों को लगने वाली है। स्पुतनिक वैक्सीन की डोज भारत पहुंच चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि स्पुतनिक को लेकर भारत में जो वैक्सीन का उत्पादन होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। कि जो एक इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, उसके पास अपना लाइसेंस है, तो भारत की सरकार ने ये इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल एक प्लांट था। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको अंग्रेजी में PSU कहते हैं, इन PSUs को भी उत्पाद बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको भी एक तरह से परमिशन दे दिया गया है और वह भी कोवैक्सीन के उत्पाद में अपना एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। स्पुतनिक को लेकर जो डॉक्टर रेड्डी के साथ काम कर रही है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष में होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। भारतवर्ष ने 6 कंपनियों को इस काम पे लगाया है। ठीक उसी प्रकार जाइडस कैडिला, बायो ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है।
पात्रा ने बताया कि भारत के अंदर वैक्सीन आए, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। साथ ही कानूनों को अप्रैल में आसान बनाया गया ताकि वैक्सीन को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।